का शुक्रगुजार हूँ सर कि आपके हवाले से हमारा मौक़िफ़ कौम तक पहुँच जाता है। देखिए ना, हमारी हिकमत अमली तो आपके सामने है। एक तो नफ्सियाती तौर पर हम अपने मुखालिफ फरीक से जीत गए हैं, हम उनके आसाब पे सवार हैं और वो आसाब का जंग हार गए हैं। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा में ये हुआ कि अपोजिशन को तकसीम किया जाने वाला अमल था, वहाँ खौफ भी दिखाया गया, वहाँ लालच भी दिखाई गई, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि आज भी अपोजिशन एक ही पेज पर है। अब क्या होगा, तो हम हैं हाल में और हुकूमत है मुस्तक़बल में। हमारा काम है, हमारा काम आएगा, यानी हमने पुरअमन रहना है या पुरअमन नहीं रहना, इसका पता तो तब चलेगा कि जब हम डी चौक पहुंचेंगे। उससे पहले तो नहीं पता चलेगा। उससे पहले तो मफरूज़े होंगे, मफरूज़ों पर तो कोई बात नहीं होगी। अब इनका अमल पहले से मालूम हो जाता है कि अगर ये रास्ता रोकेंगे तो इसका माना है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनका अमल पहले होगा। अब हमने क्या करना है, तो हमारी हिकमत अमली बुनियाद बनाती है इनकी हिकमत अमली पर कि ये कैसा सलूक करेंगे। और सलूक के नतीजे में जो कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी उन पर आनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक आदमी ने दूसरे से पूछा कि एक बंद गली हो, दोनों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हो, रोशनदान ना हो और वहाँ पर कोई खिड़की ना हो, दरवाज़ा ना हो और सामने से शेर आता हो, तो आप क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया, मैं क्या करूँगा, फिर जो कुछ शेर ने करना होगा तो वही करोगा। अब ये है शेर, हम उनके सामने हैं, अब ये जो कुछ करेंगे तो हम भी उसी तरह निपटेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमें लाठी मारते हैं, तो हमने तो लाठी खानी है ना जी। हम कहें ये कैसे आप लाठी न मारें, इन्होंने हमारा इस्तेकबाल किया तो हम पुरअमन तो हैं। मैं यहाँ पर अपनी जमात की तरफ से जिम्मेदारी उठाता हूँ कि हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मुझे किसी चैनल के अंदर कोई हुकूमती जिम्मेदार ये इत्मीनान दे दे कि हम कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये बताया जाए, आरिफ अब्बासी साहब बता दें तो मेरी इस्लाह हो जाएगी कि पैमरा को क्यों कहा कि मौलाना साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाओ। फिर ये आप पारा थाना या इस्लामाबाद के थाने, उन्होंने क्यों कहा कि आप होटल वालों आप पानी नहीं दोगे, आप खाना नहीं दोगे, आप ये चीज़ें नहीं दोगे, टेंट नहीं दोगे। फिर हमारे रहनुमा वो लगा रहे थे बैनर, मौलाना इरशाद हज़ारवी हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद के अमीर हैं, उनको रात को गिरफ़्तार किया, मौलाना शफीक किया। जगह जगह ये इतलात आ रही है कि ये लोग गिरफ़्तार कर रहे हैं। देखें तो ये देखें, हम सबको एक दूसरे से हमदर्दी है, लेकिन वो चीज़ जब कल आपने धरना किया, आपके लिए जो तरियाक था वो आज जहर कैसे बन गया? जो कल तरियाक था वो आज तरियाक है, जो कल जहर था वो आज जहर है। लिहाजा मेरे ख्याल में हुकूमत को तकब्बुर में नहीं आना चाहिए, नशा छोड़ देना चाहिए और पुरअमन एहतजाज को वेलकम करना चाहिए, जिस तरह के मुहज़्ज़ब हुकूमतों का। उसामा, ये डंडा बरदार की बात तो मैं बाद में करूँगा जी। सबसे पहले यहाँ ये कहा गया ना कि पार्टियाँ साथ नहीं है और शशो पंज में है ना जी। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि बुनियादी तौर पर देखा जाता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपका मुखालिफ है। अब अगर अपोजिशन की तमाम जमातों ने ये कहा हो कि हम इमरान के साथ हैं, तो फिर शशो पंज तो नज़र आता था। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग एक पेज पे हैं, इनमें कोई भी आदमी इमरान का साथ नहीं देना चाहता। तो जब इमरान का साथ नहीं देना चाहता तो ये एक पेज पर हैं, तो उनको सुना जाए। अब ये कौन लोग हैं? हमारा ख्याल तो ये है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, उसके बहुत सारे दलाइल हैं, उसके मौका नहीं होगा। राय में इख्तलाफ तो होता है, आप कहते हैं ठीक है, मैं कहता हूँ गलत है, आप कहते हैं पिछले इलेक्शन गलत है, इस पर बहस में नहीं जानेंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने हमें गजट दिया है, उसमें PTI के पास 1,68,00,000 है। मैं उसके अंदर 68 लाख भी नहीं मानता, लेकिन मेरे एक अलग बात है, आप फिगर को देखें। 1,68,00,000 इनके वोट हैं, कुल वोट 5 करोड़ के करीब हैं, 22 नहीं है, 22 करोड़। और PMLN के हैं 1,28,00,000, पीपल्स पार्टी के 70 लाख के लगभग हैं, हमारे 25 लाख हैं। ANP और शेरपाव साहब, महमूद खाना चगजई, इन सब को मिला लिया जाए तो ये 30 लाख हैं।
तो इनके हक में है 1,68,00,000 और इनके खिलाफ है 2,53,00,000। अब इन दोनों को आप मुआवजा करें कि 85 लाख लोग ज्यादा हैं। ये खयानत, जुर्लू, धांधली के बावजूद कह रहा हूं। अब मुहज़्ज़ब आदमी का तरीका तो यही होता कि अक्सरियत खिलाफ है और हम उनको खौफ से और लालच से तकसीम नहीं कर सके तो हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन किसको आदमी समझाए कि वो जो कंटेनर पर तहजीब की बातें की जा रही थी कि फ़लाँ मुल्क में एक्सीडेंट हो गया, छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, आज वो सब तमाम बातें भूल गई हैं। मेरे पास भाई बैठे हुए हैं आरिफ अब्बासी साहब। आरिफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये लोग तो कहते हैं कि हम गुनाह में शामिल नहीं हैं। देखो हम कौन हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमें अंडर एस्टिमेट न किया जाए, ये आपके लिए भी ठीक होगा, हमारे लिए भी ठीक होगा। मुल्क हमारा है, सियासी इख्तिलाफ राय होती है। एक हो जमीयत उलमा हिंद और एक था उसके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम। ये मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की जमात है जिसने पाकिस्तान का झंडा कायदे में उनको हाथ में दिया, लहरा दिया। और जफर उस्मानी, अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बहुत बड़ी तारीख है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। हमारे लोगों ने जमीयत उलमा हिंद नहीं जमीयत उलमा इस्लाम को ज्वाइन किया। जब जान किया तो उसका फिक्र भी जान कर दिया, लिहाजा ये ताला न दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आम हालात के अंदर हमारे ऊपर एक केस चला होना। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ वज़ीर आला रहे हैं, अकरम दुरानी यहाँ वज़ीर आला रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग सीनियर वजीर रहे हैं, हमारे एक आदमी डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहा है। हम आपके साथ सेनेट में मौजूद हैं, कैबिनेट में मौजूद थे, हम आपके साथ सूबाई में हैं, कौमी में हैं। तो जब हम आपके खिलाफ एहतजाज करें तो आपको हमारी हुब्बुल वतनी याद आ जाती है। मेरी दरख्वास्त है कि आम हालात के अंदर ट्रिब्यूनल बनाओ, हमें सुनो। अगर हम हैं गलत तो हमें गलत बताओ, अगर हम ठीक है। इस वक्त ये ब्लैकमेलिंग न की जाए। मैं आरिफ अब्बासी को बात करता हूं कि आरिफ भाई, हम एक क्लब के लोग हैं, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया जाए, ताकत के नशे में नहीं आना चाहिए। अब हम कौन लोग हैं? तो अर्ज है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा है। हम इस वजीर आजम को समझते हैं कि अचकन के नीचे वर्दी है, अगर वो लोग आएंगे तो अचकन हट जाएगा, हमें क्या तकलीफ है। ये जुर्लू इलेक्शन है, खयानत की बुनियाद पर ये लोग आए हैं। किसी को फॉर्म 45 नहीं दिया गया, असले वाले आदमी ने अपने जेब के वोट गिनवाए हैं, वो वहां के वोट नहीं गिने। अवाम को हक देना चाहिए पैदाशी की अपने लिए हुक्मरान मुंतखब करें। अब वही अवाम मुहब्बे वतन अवाम आ रही है अपने चोरी शुदा वोट का पूछने के लिए। अब आप मुझसे पूछते हो कि आप कितने पुरअमन रहेंगे। वो आरिफ ने तो बता दिया कि हम इनको पुरअमन नहीं रहने देंगे। जब पुरअमन ये नहीं रहने देंगे तो हमारी क्या गलती होगी? देखें ना, सारी बातों को देखें। इनको तो ये कहना चाहिए था कि मैं लिख के देता हूं कि इनको पुरअमन रहने देंगे। अब इनका सवाल पहले, हमारा बाद में है। ये है रमजान, हम हैं ईद, ईद बाद में आती है। ये पहले से हमारे रास्ते नहीं रोकेंगे, कंटेनर नहीं डालेंगे, हमारे लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम पुरअमन रहेंगे। ये इश्तियाल पैदा करेंगे तो फिर क्या होगा? सिर्फ आपने मुजरम को देखना है कि पुरअमन को तशद्दुद में कौन बदल रहा है। मैं उसामा बहुत ज्यादा अपने आप पर कंट्रोल करके बातें कर रहा हूं ताकि कौम को ठीक बात पता चले, और उनको बताता हूं कि ताकत के नशे में नहीं आओ। अगर आप जिस तरह करोगे हम ऐसी डील करेंगे उसको। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। राइट सर, ब्रेक पे जाना। सलामियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान का आइन कानून तो इस बात की इजाजत नहीं देता। हुकूमत अगर परेशान है तो बजा परेशान है ना। मैं सादे कागज पे लिखने के लिए तैयार हूँ। आरिफ बैठा हुआ है, मेरा भाई है, कि ना हमारे पास डंडा होगा, ना हमारे पास इनको मारने के लिए अंडा होगा, कोई चीज नहीं होगी। खाली हाथ आएंगे और बिल्कुल एहतराम से आएंगे, कलमा पढ़ते हुए आएंगे, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे, या कुरान मजीद पढ़ेंगे फारूक हुए। कोई बात एक देखो ना, 15 मिलियन मार्च तो हमने किए ना, कोई नई बात तो नहीं है। मिलियन का माना 10 लाख होता है। हमने वहां इंश्योर किया है कि एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, यहां भी इंश्योर करेंगे। अच्छा, लेकिन मैं अपने वज़ीर आला केपी को क्या करूं? जो आप बढ़ के न मारे इनके वज़रा,
बड़ी बड़ी बातें न करें, माहौल खराब न करें। एक बात मैं और भी आपसे पूछना चाहता हूं ना, देखो आप कितने अच्छे आदमी हो। हमें वजीर आजम इमरान खान, मोहतरम इमरान खान ने जब कमेटी बनाई ना, तो उसी दिन उन्होंने मौलाना साहब को गाली दी। कहाँ गाली दी? वो जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में। अब आप गाली भी दे रहे हो, आप मुज़ाकरात भी कर रहे हो। ये बात समझ में नहीं आती कि एक दिन में आप दो पॉलिसी क्यों बनाते हो। राइट। अगर कोई वजीर गाली देता तो हम समझते कि इमरान खान से पूछा नहीं ना, इमरान खान ने खुद दिए, तो इसका फिर माना है कि आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जब आप खुद गालियां देते हो तो मुज़ाकरात के लिए ऐसा होता है ना उसामा, पहले हम इलेक्शन में थे, इलेक्शन का माहौल और होता है, फिर हुकूमत बन गई और होता है, अब एक एहतजाज शुरू हुआ और आपने नया माहौल बनाना है, क्रिएट करना है। उसके लिए फिर आप नरम नरम बातें करेंगे, एहतराम की बातें करेंगे। अगर आप गालियां देंगे तो आप किस तरह बताते हो कि मैं गालियां दूंगा और अगले आदमी की इज्जत नहीं है, ठीक है, तो आप ठीक है, किस तरह उसको अंडर एस्टिमेट करते हो कि वो आपकी बात मानेगा। और यहाँ ये कहा गया उसामा, आए और मुज़ाकरात करें। ठीक है, हेलो जी मुझे एक उसामा, यहाँ ये कहा गया आए और मुज़ाकरात करें। मुझे नहीं पता आए और मुज़ाकरात क्या माना और चल कर जाने क्या माना। बहरहाल मैं आपको इंश्योर करता हूं कि हम पुरतशद्दुद लोग नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान का इनका एहतराम करेंगे। हम वो लोग हैं कि हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं एक शॉर्टली आपसे चीज पूछता हूं। ये चारों, शाहिद लतीफ साहब ने बहुत मुनासिब बात की तरफ इशारा किया है कि हुज्जत तमाम कर, ये मैं आप कह रहा हूं कि हुज्जत तमाम करने के लिए आप इदारों का रुख तो करते, इलेक्शन कमीशन की जानिब, और इदारे पाकिस्तान के हैं, सुप्रीम कोर्ट है, दीगर इदारे हैं, आप किसी तरफ तो जाते। अगर आपकी सुनवाई ना होती, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुआवजा करके शाहिद लतीफ साहब ने पहले चंक में बताया, तो उसके बाद आपके पास होता, कम से कम आप आज ये कह देते कि हम तमाम फोरम से होकर आए हैं और आज हम ये जा रहे हैं। ये इल्जाम न लगता आप पे कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं? ये इल्जाम न लगता आप पर कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी असेंबली से बाहर नहीं रहे, इस दफा बाहर हैं, तो वो कोई सीट जो है वो मांगना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि हम मायूस हैं ना, ये मायूस लोगों का इज्तिमा है ना। हमें एक होती है ना दाल में काला, एक है पूरी दाल काली। हम खोलना चाहते हैं 300 हल्के, तो 300 हल्के किस तरह खोलेंगे? हर जगह एक जगह तो नहीं हुई। मायूसी तो गुनाह है ना, मायूसी गुनाह है, लेकिन जब आप पे कोई जुल्म करेगा तो फिर मायूसी आएगी ना। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं ना कि जब आपने बहुत गन फैलाया है और अंधेरा ज्यादा है, एक हल्के से मेरा काम नहीं बनता, 2 से नहीं बनता, 3 से नहीं बनता, तो नए इलेक्शन कौन सा गुनाह है ना? नए इलेक्शन कर दे, पता चल जाए।